दोस्तों अगर आपको भी 30,000 के बजट सेगमेंट में एक बेहतरीन फैमिली के लिए एयर कंडीशनर चाहिए कि हाईटेक फीचर से लैस हो और बहुत ही कम बिजली बिल खाए, बहुत अच्छी कूलिंग करे, अगर आपका रूम साइज जो है 150 स्क्वायर फीट यानी 15 बाई 10 का है तो ये आपके लिए सफिशिएंट। ये है पैनासोनिक की तरफ से आने वाला 1 टन का एक स्प्लिट एयर कंडीशनर जो कि 3 स्टार पावर रेटिंग में आता है। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है, 8-in-1 कन्वर्टेबल है, एआई मोड है इसके अंदर और साथ साथ वाईफाई एनेबल्ड है, जिसे आप गूगल से, एलेक्सा से आप वॉइस कमांड दे सकते हैं। इसका ऐप है, उससे कंट्रोल कर सकते हैं और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि इस वीडियो आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। और इस वीडियो में इसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे सबसे पहले, उसके बाद देखेंगे क्या क्या इसके अंदर मिलता है। तो ये है आपका इंडोर यूनिट और इस इंडोर यूनिट का साइज जो है वो लगभग इतना है। और ये देखिए इन्वर्टर कंपैक्टेबल है, इन्वर्टर इसमें है, टेक्नोलॉजी दिया गया। 8-in-1 कन्वर्टेबल ये एयर कंडीशनर है और 3 स्टार पावर रेटिंग में है। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे बता रहा है इसका आइसर वैल्यू जो है 4.50 है और ये लेटेस्ट जनवरी का है। तो यहाँ पे आप इसका मॉडल नंबर देख सकते हैं। कूलिंग कैपेसिटी जो है 3450 वाट्स है फुल एफिशिएंसी पे और हाफ पे 1725 यानी लगभग ये 1 टन पूरा कंप्लीट करता है। ये आउटडोर यूनिट जो ठीक है काफ़ी बड़ा साइज है, जितना रहता है नॉर्मली उतना साइज आपको मिलेगा। अगर आप बैक साइड में अगर आप देखें ऐसे तो यहाँ पे आपको ब्लू फिन्स दिए गए हैं और यहाँ पे डबल आपको कॉइल देखने को मिलता है, डुअल कॉइल है जो कि कूलिंग आपको बेहतर करेगा। बाकी यहाँ पे आपको आउटडोर पे भी ज़्यादा क्लियर में दिया गया है। आपको दिखाना चाहूँगा कि इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है वो आप देख लीजिए। मैक्सिमम फुल लोड पे 3450 वाट्स है जो कि लगभग 1 टन के आसपास होता है और हाफ टन के आसपास लगभग 1725 जो है हाफ लोड पे चलेगा। फुल लोड पे जब चलेगा तो ये आपका जो है 1045 वाट यानी 1045 वाट पावर कंज्यूम करेगा। और जब आप मिनिमम इसे हाफ लोड पे चलाएंगे तो आपको 335 यानी 300 वाट सिर्फ कंज्यूम करेगा और उस पे ये आपको बेहतरीन कूलिंग करके देगा। ठीक है, यहाँ पे आपको पाइप्स वगैरह कनेक्ट करने में R32 गैस होता है इसके अंदर जो कि बेहतरीन बना जाता है और बिल्ट बहुत ही बढ़िया इसका दिया गया है। इसके साथ साथ आता है ये रिमोट कंट्रोलर जो कि बहुत सारे फीचर से लैस है। मैं आपको इसको ऑपरेट करके दिखाऊंगा। आप अलेक्सा, गूगल से आप वॉइस कमांड से डायरेक्टली कर सकते हैं, इसके ऐप से कनेक्ट कर सकते हैं और इससे भी आप कमांड दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 10 फीट का प्योर कॉपर का पाइप दिया गया है 2 ठो, जो कि इस इंडोर से आउटडोर के बीच में कनेक्ट होगा। 10 फीट के अगर अंदर है आपका लेंथ तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है, सिर्फ 1500 रुपये आपका इंस्टॉलेशन चार्ज बनता है। अगर आपको उससे ज़्यादा होता है तो चार्जेस पड़ते हैं आपको थोड़ा सा। ठीक है, और ये है केबल, ये भी 10 फीट आपको लगता है जो कि इंडोर से आउटडोर में करना। बाकी यहाँ पे स्क्रूज वगैरह हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है 1 टन का वेरिएंट है जो कि 150 स्क्वायर फीट रूम के लिए सफिशिएंट है, 15 बाई 10। बिकॉज ये कूलिंग थोड़ा ज़्यादा करता है, ड्यूअल जो है कॉइल के साथ आता है। इसमें सिंगल वाला सस्ता होते हैं, ये भी सस्ता ही एक तरह से। अगर आप 25-26 के रेंज में आता है ये 25-26 हज़ार 27 हज़ार के रेंज में अगर क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे तो क्रेडिट कार्ड से आप बाई कीजिए ऑनलाइन तो ये डेफिनेटली आपको 27,000 तक पड़ जाएगा। ये मुझे लगभग 27,000 के आसपास पड़ा था, सेल में मैंने लिया था इसे। तो अब सवाल है कि अगर आपके पास रूम जो है वो 15 बाई 10 यानी उससे बड़ा है अगर, तो आप 1.5 टन वाला वेरिएंट ऑप्ट कीजिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि 5 स्टार ही लेना है। 5 स्टार का मतलब बहुत बढ़िया होता ना, कोई पूछता है नॉर्मली क्या हुआ तो 5 स्टार है तो 5 स्टार में बहुत बढ़िया है ना। ऐसा एयर कंडीशन में ऐसा मत सोचिए कि 5 स्टार और 3 स्टार में सिर्फ पावर कंजम्पशन से रिलेटेड है और बहुत थोड़ा सा फर्क होता है। अगर कितना फर्क होता है, एक 3 स्टार का एसी है आपका 1.5 टन का और 5 स्टार का, तो सिर्फ और सिर्फ पर घंटे 60 से 70 पैसे का डिफरेंस होता है। यानी जो 5 स्टार होता है वो 60-70 पैसे आपका बचाएगा। यानी आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तो साल भर में 500 रुपये होगा और लगभग 6-7 साल में आप जितना डिफरेंस होता है वो कैलकुलेट हो, यानी 6-7 हज़ार रुपये 6-7 साल में बचा पाएंगे आप। ठीक है, उसके बाद तो आपका एसी ऑलरेडी खराब हो जाता है ना। तो मेन है कि आपका अगर बजट बढ़िया है, आपको दिन में बहुत घंटे में यानी 14-15 घंटे चलाना है, तब आप 5 स्टार ऑप्ट कीजिए। अदरवाइज 3 स्टार बेस्ट अगर आपको 8 से 10 घंटे चलाना है तो। ठीक है, बिकॉज प्राइस रेंज बाई करने जाएंगे तो लगभग आपको 8,000 का अंतर पड़ जाएगा, 8 से 10,000 का 5 स्टार और 3 स्टार में। तो वो डिफरेंस आपको कवर कितने समय में होगा, कितने साल में होगा, यह जान लीजिए कि आपको 6 से 8 साल लग जाता है। ठीक है, अगला चीज है
ये एक इन्वर्टर एसी है, यानी इन्वर्टर एयर कंडीशनर का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं कि वो इन्वर्टर पे चल जाएगा बैटरी पे। ये नॉर्मल बैटरी इन्वर्टर पे नहीं चलेगा, बहुत हाइट जो बैटरी इन्वर्टर होता है उस पर ही चलता है। और इन्वर्टर का मतलब ये है यहाँ पे कि इसमें वेरिएबल स्पीड वाला कंप्रेसर लगा हुआ है। इसके जो ये यूनिट है आउटडोर्स में वेरिएबल स्पीड पे ये काम कर सकता है, यानी आपका रूम जब ठंडा हो जाएगा तो आपका मिनिमम जो है कंट्रोल करेगा, धीरे धीरे चलेगा, रुकेगा नहीं, ठीक है, और बिजली को बचाएगा। ये बता दूं आपको कि ये मैक्सिमम कैपेसिटी में जब चलेगा तो 1000 वॉट के आसपास कंज्यूम करेगा। लेकिन आप इसका कन्वर्टेबल मोड्स है, उसका इस्तेमाल करके सर मिनिमम पे आप लगाएंगे, अगर रूम ठंडा हो जाएगा तो ये सिर्फ 325 जो है वॉट पावर कंज्यूम करता है। सोचिए, ये कूलर से थोड़ा सा ज्यादा, और उतना में आपका पूरा काम चल जाएगा। तो डेफिनेटली इन्वर्टर टेक्नोलॉजी लीजिए। इसके अलावा इसमें 8-in-1 एआई कन्वर्टेबल मोड है। आप चाहें तो एआई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो मैनुअली भी इसमें कन्वर्टेबल मोड्स पे कर सकते हैं। अब कन्वर्टेबल मोड्स क्या है, देखिए, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी से मतलब आपका हो गया कि वेरिएबल स्पीड पे ये ऑपरेट कर सकता है। इसके ऐप में, इसका एक ऐप भी है, उसके थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं, इसके थ्रू भी कर सकते हैं, रिमोट में एआई वगैरह जो है मोड से कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ साथ आप चाहे तो गूगल एलेक्सा का भी इस्तेमाल करके आप इससे कमांड देके बोल के भी आप कह सकते हैं कि ठंडा कम करो, ठंडा 12 डिग्री 15 डिग्री पे कर दो, 16 डिग्री पे कर दो, 18 डिग्री पे कर दो, जो भी है, 15 तो नहीं रहता है, 16 से स्टार्ट होता है, तो उतना कर दो। या फिर बहुत ज्यादा कूलिंग हो गया तो आप बोलोगे ठंडा करो, बहुत कूलिंग है तो ये ठंडा कर देगा, मतलब कम कर देगा। तो यहाँ पे कन्वर्टेबल मोड्स जो मिलते हैं ना, वो 8-in-1 है, यानी इस एक एसी को आप 8 मोड में चला सकते हैं। तो पहला मोड जो है वो सबसे मिनिमम जो है वो आपका पावर सेविंग करेगा, यानी 40% एफिशिएंसी पे ये काम कर सकता है इसके लोएस्ट मोड में, जिसमें कि ये सिर्फ 325 वाट पावर कंज्यूम करते हुए आपके रूम को कूल करेगा। दोस्तों, इस मोड में बहुत ही ज्यादा बिजली ये बचा सकता है आपका। इसके अलावा आपका अगला मोड है 50%, 60%, 70%, 80%, 90% और 100% फुल एफिशिएंसी है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके साथ। और 8वां जो मोड है वो कुछ समय के लिए आप एक्टिवेट कर सकते हैं, यानी 20% एक्स्ट्रा ये बूस्ट कर सकते हैं इससे, यानी इसकी एफिशिएंसी जितनी है उससे भी ज्यादा सिर्फ 10 मिनट के लिए फुल पावर से कूल कर सकते हैं आपके रूम को। मान लीजिए कहीं से आ रहे हैं आप, इसका जो लास्ट मोड है उस मोड पे ऑपरेट कर लीजिए इसे, 120% एफिशिएंसी से ये 10% कूल करेगा आपके रूम को, चिल कर देगा। उसके बाद ये नॉर्मल अपने मोड पे चला जाएगा, या फिर आप मैनुअली से स्विच कर सकते हैं अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से। दोस्तों, और सबसे कमाल की चीज, इसमें बहुत ही पावरफुल डीह्यूमिडिफायर दिया गया है, यानी अगर आप समुद्र के किनारे, नदी के किनारे या फिर नाले किनारे ऐसे एरिया में है जहां पे बहुत ज्यादा चिपचिपापन रहता है, बहुत नमी रहता है, तो सारे एसीज वहां पे काम करना उतना बेहतरी तरह से नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ही पावरफुल इसमें डीह्यूमिडिफायर दिया गया, जो कि पानी यानी ह्यूमिडिटी को आपके रूम से चूस के निकालता है। दोस्तों, ये इसका सॉलिड चीज है। इसके अंदर 100% कॉपर कॉयल दिया गया है दोस्तों, और ये जो कंडेंसर यूनिट है और इवेपोरेटर दोनों में प्योर कॉपर दिया गया है, जो कि कॉपर बेहतर कूलिंग करे और बेहतर तरीके से काम कर सकता है। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप नॉइज लेवल की बात करें तो सिर्फ 32 dB ये नॉइज करता है, यानी ये बहुत साइलेंट जो है वो एयर कंडीशनर है। इसके अलावा इसके कंडेंसर और इवेपोरेटर में आपको एंटी कोरोसिव कोटिंग दिया गया है, ब्लू कलर का इसके कंडेंसर यूनिट में दिया गया है, जो कि आपको कोरोजन से बताता है, क्योंकि बाहर में रहता है, इसमें पानी पड़ता है, धूल पड़ता है, मिट्टी पड़ता है, तो करोजन फ्री होने के लिए इस पर एक एंटी कोरोसिव कोटिंग दिया गया है। साथ साथ इसमें आपको PM2 पार्टिकल, जो 0.1 mm के पार्टिकल के लिए डस्ट और पॉल्यूशन का आपको प्रोडक्शन दिया गया, फिल्टर दिया गया, जो कि आपको प्योर एयर डिलीवरी देता है। अगर आपको सांसों का प्रॉब्लम है या फिर बहुत ही ज्यादा आप एलर्जी से परेशान रहते हैं, तो ये आपको उसमें सेव करेगा। और सबसे कमाल का चीज, ये आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन देता है, यानी आपको स्टेबलाइजर का अलग से खर्च नहीं उठाना है। इसका रेंज जो आप वोल्टेज रेंज जानेंगे वो बहुत ही कमाल का है, 100 वोल्ट से लेके 290 वोल्ट तक ये काम करता है, यानी 100 वोल्ट पे सोच रहे हैं, 100 वोल्ट पे भी ये ऑपरेट कर लेता है। ऐसा बनाया गया इससे, ये टेक्नोलॉजी जापान का इसमें इस्तेमाल किया गया है। आमतौर पे आप देखेंगे तो 160, 150, 170 से दूसरे वाले बताते हैं आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन। ये 100 वोल्ट कंपनी क्लेम करती है कि 100 वोल्ट भी रहेगा ना तो आपको स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं। आपके एरिया में फ्लक्चुएट कितना भी वोल्टेज करता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई रिस्क नहीं है, आसानी से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस साल के इस वेरिएंट में आपको 2026 में मिला है ऑटो क्लीनिंग फैसिलिटी। इसके रिमोट में 1 बटन है, उसे क्लिक करेंगे तो इसका जो ये कंप्रेसर्स है ना, जो पंखे हैं, वो कुछ समय के लिए रिवर्स यानी 3 मिनट तक रिवर्स भी घूम सकता है
और ऑटोमेटिकली पंप करके क्लीन करके अपोजिट एयर को है वो मतलब आपके एसी को साफ कर देता है। आपको ऐसा नहीं है कि सर्विसिंग की आवश्यकता इसमें बहुत कम पड़ेगी। ये भी एक प्लस पॉजिटिव पॉइंट है इस एयर कंडीशनर का। अब फाइनली बात करें वारंटी की, तो इससे पूरे बॉडी पार्ट पे कुछ भी हो जाए आपको कंप्लीट 1 ईयर का वारंटी है। कुछ भी हो 1 साल आप निश्चिंत रहिए। इसके अलावा 5 साल इसके पीसीबी जो किट्स हैं उस पे 5 साल का वारंटी है और कंप्रेसर पे जो है वो 10 इयर्स का वारंटी दिया गया है दोस्तों। तो आप इस हिसाब से ये जो है आप, तो ये सारे फीचर्स और सारा डिटेल था इस एयर कंडीशनर का। चलिए इसे इंस्टॉल करवाते हैं और आपको दिखाते हैं इसका पावर कंजम्पशन और कूलिंग टेस्ट। ओके, तो ये देखिए हमने इस पैनासोनिक के एयर कंडीशनर को इंस्टॉल कर लिया है और यहाँ पे हमारा एनर्जी मीटर है जिसमें कि आपको बताया जाए कितना पावर कंज्यूम कर रहा है। फिलहाल अभी कोई भी पावर कंज्यूम नहीं कर रहा है, ये ऑफ है। आपको ऑन करने के लिए 2 ऑप्शन है, या तो आप इसके ऐप से ऑन कर सकते हैं या फिर आप इसके रिमोट कंट्रोलर से ऑन कर सकते हैं। चलिए हम पहले ऑपरेट करते हैं इसके रिमोट से। ज़रूरी नहीं आप चाहें तो इसके ऐप से भी कहीं से भी आप कर सकते हैं। इवन ऑफिस से भी आप घर आ रहे हैं तो वहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। ये देखिए और 16 डिग्री पे ये सेट हो गया और ये कंप्रेसर स्टार्ट होगा इसका। ये देखिए और ये कितना 16 डिग्री पे कूल करता है वो आपके सामने रहेगा। तो करंटली ये देखिए कूल मोड में चल रहा है। अब चलिए इसका कन्वर्टेबल मोड्स आपको दिखाते हैं हम ऑपरेट करके कि ये कन्वर्टेबल मोड्स में कितना पावर कंज्यूम करता है। फुल कैपेसिटी पे हम चलाएंगे 1 टन पे, तो ये कितना करेगा। अप्लाई किया मैंने, ये देखिए फुल कैपेसिटी पे आ गया, एफ से लिख दिया, यानी फुल कैपेसिटी पे ये चलने लगा। तो फुल कैपेसिटी पे जब चलता है तो ये कितना पावर कंज्यूम कर रहा है वो थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो फुल कैपेसिटी पे जब ये चल रहा है तो लगभग 1200 वाट के आसपास ये कंज्यूम कर रहा है। और ये हाईएस्ट कूलिंग, यहाँ पे 3-4 ऑप्शन देखिए, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, यानी ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 8-in-1 कन्वर्टेबल एसी है। और इसका मैं हाईएस्ट कूलिंग कर देता हूँ। तो हाईएस्ट कूलिंग में ये मैंने 120% एफिशिएंसी से ये कूल कर रहा है अभी। तो ये हाईएस्ट कूलिंग मोड में आप देख लीजिए, जैसे कंपनी कह रही थी कि 1000 वाट के आसपास कंज्यूम करेगा और ये एग्जैक्टली वही कुछ कंज्यूम कर रहा है। 1200 वाट्स के आसपास ये कंज्यूम कर रहा है। देखिए 1180 हाई एफिशिएंसी, मतलब ये मैक्सिमम कूलिंग कर रहा है इस समय। और इस हिसाब से ये जो है चल रहा है, मतलब 40% एफिशिएंसी पे जब ये चल रहा है तो लगभग 450-500 वाट के आसपास ये कंज्यूम कर रहा है। ओके, तो ये है इसका कंजम्पशन। तो कंक्लूजन यही है कि अगर आप इस एसी को इस्तेमाल करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सेव करना चाहते हैं, बिल बचाना चाहते हैं और आपका 150 स्क्वायर फीट का जो रूम है 15x10 का उसे कूल करना चाहते हैं, तो ये बेहतरीन ऑप्शन है। कम प्राइसिंग में ज़्यादा फीचर्स के साथ इसे अलेक्सा से भी आप ऑपरेट कर सकते हैं, ऐप से भी कर सकते हैं और एक बढ़िया कूलिंग कर रहा है। तो आप बेकार का ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिए। इवन आप चाहें तो इसे इन्वर्टर पे भी, अगर आपके पास 1500 VA का इन्वर्टर है तो उससे भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये पैनासोनिक का एसी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा, आपका 150 स्क्वायर फीट का रूम है, आप डेफिनेटली गो फॉर इट। बहुत बढ़िया एसी है। बस सर।